Hello students, welcome back again. Ninth class Geography, chapter number 5, Natural Vegetation and Wildlife, part number 3rd. Okay, page number 46. Now we have discussed about the tropical evergreen forest. Okay, in previous video. Now today we will discuss about the tropical deciduous forest. ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ओके, जिसको उष्णकटिबंध पर्णपाती वन भी कहते हैं. ठीक है, उष्णकटिबंध पर्णपाती वन भी उनको कहते हैं. नाउ पेज नंबर 46. ओके, नाउ पार्ट नंबर 3, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट. दीज आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया. यानी इंडिया में सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा इसका एरिया है. दे आर ऑल्सो कॉल्ड द मानसून फॉरेस्ट एंड स्प्रेड ओवर द रीजन रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन 200 सेंटीमीटर टू 70 सेंटीमीटर. इट मीन्स क्लियर है कि इंडिया में जहाँ 70 टू 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है उस एरियाज में मोस्टली ये ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं. और इन फॉरेस्ट को मोस्टली मानसून फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, मानसून फॉरेस्ट. ठीक है, ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट टाइप शेड देयर लीव्स फॉर अबाउट 6 to 8 वीक इन ड्राई समर. ड्राई समर टाइम में ये जो फॉरेस्ट है ये मोस्टली 6 to 8 वीक्स, ठीक है, 6 से और 7 जो वीक होते हैं उसके दौरान ये मोस्टली अपने ये जो 6 to 8 सॉरी यानी ठीक है 6 से 8 वीक के बीच में ड्राई समर टाइम होता है, उस समय अपने ये पत्तों को गिराते हैं. ठीक है, सैड देयर लीव्स का मतलब पत्तों को गिराना. ठीक है, क्लियर. ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर दीज फॉरेस्ट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू मॉइस्ट एंड ड्राई डेसिडियस. वेरी मोस्ट क्वेश्चन बनेगा बेटा आपका ये. अकॉर्डिंग टू द ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ऑन द basis of the availability of water these forests are divided into 2 parts. Number 1 is moist, number 2 is dry. It means जो 200 से और मिनिमम मैक्सिमम 200 सेंटीमीटर और मिनिमम 70 सेंटीमीटर, तो जहाँ 70 सेंटीमीटर रेनफॉल एरिया होता है उस एरिया में मोस्टली उससे भी कम होती है, तो वो क्या आ जाएगा, वो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट में आ जाएगा. और अबाउ 70 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर वाला जो पार्ट एरिया होगा वो मोस्टली क्या आएगा, मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट में पार्ट में इसको डिवाइड किया जाएगा. ध्यान से सुनना. द फॉर्मर इज़ फाउंड इन एरियाज रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन 200 एंड 100 सेंटीमीटर. ये भी क्लियर है कि कभी कभी इसमें देखने को मिलता है कि इस एरियाज में 200 से और 100 सेंटीमीटर के बीच में भी यहाँ पर जो मोस्टली वर्षा पाई जाती है. ठीक है, दीज फॉरेस्ट एग्जिस्ट देयर फॉर मोस्टली इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. अब ये जो डेसिडियस फॉरेस्ट हैं इनके अंदर जो मोस्टली जो ये जो पाए जाते हैं इंडिया के अंदर, ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री का ईस्टर्न पार्ट. ठीक है, ईस्टर्न आप समझ रहे हैं अच्छी तरह से. ठीक है, ईस्टर्न कोस्टल एरिया है, बे ऑफ बंगाल साइड का एरिया जितना एरिया का है, ठीक समझ रहे हैं. नॉर्थ ईस्टर्न आप समझ रहे हैं 7 सिस्टर्स वाले स्टेट्स की बात करें, स्टेट्स अलोंग द फुटहिल्स ऑफ द हिमालय, और हिमालय की फुटहिल्स पार्ट में ये पाए जाते हैं. इसमें अगर स्टेट्स की बात करें, झारखंड, वेस्ट उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड ऑन द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स. ठीक है, और ईस्टर्न स्लोप्स, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स का ईस्टर्न स्लोप एरिया है. वेस्टर्न घाट आप जानते हैं, और उसका ईस्ट साइड का जो स्लोप एरिया है उस एरिया में मोस्टली ये ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं. ठीक है, टीक इज़ द मोस्ट डोमिनेंट स्पेसीज ऑफ दिस फॉरेस्ट. टीक है वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि ये जो पेड़ हैं ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इनकी जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो हैं. फिर उसके बाद में बैम्बो है, साल है, शीशम है, सैंडलवुड है, खैर है, कुसुम है, अर्जुन है, मलबरी है, आर द कॉमर्शियली इम्पोर्टेंट स्पेसीज. ठीक है, ये सभी के सभी जो कंप्लीट हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसमें ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं वो इन सभी के नेम है यहाँ पर. ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर. ठीक है,
तो इसमें जहाँ हम वेट और ड्राई के नाम से इनको हम जान रहे थे, मॉइस्ट कहें या ड्राई कहें डेसिडियस फॉरेस्ट, उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। द ड्राई, ये तो मोस्ट का हो गया, ठीक है, ड्राई का, ये मोस्ट का कंप्लीट हो गया है। द ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरियाज हैविंग रेनफॉल बिटवीन 100 सेंटीमीटर टू 70 सेंटीमीटर। क्लियर? कई बार ये नोटिस किया गया है कि 200 से 100 सेंटीमीटर के बीच में रेनफॉल एरिया होता है, वो मोस्टली क्या होता है, मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट वाला पार्ट। ये कंप्लीट हमने पढ़ा है, इस ध्यान रखना, ठीक है। कंप्लीट ये जो हमने पढ़ा है अभी मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट का है, ठीक है। इसके अंदर टीक मेन इंपॉर्टेंट है, बैम्बो, साल, शीशम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, अर्जुन, मलबेरी, ठीक है, ये मोस्टली इंपॉर्टेंट जो इनकी स्पीसीज़ हैं। अब हम क्या बात करेंगे, जो कि ट्रॉपिकल डेसिडियस का सेकंड जो पार्ट था, जिसको 2 डिवाइड में बांट किया था, वो ड्राई, ठीक है। ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरियाज हैविंग रेनफॉल बिटवीन 100 टू 70 सेंटीमीटर, ठीक है, 100 टू 70 और मिनिमम लेस देन 70 सेंटीमीटर, ये क्लियर आप ध्यान रखना। और 70 से भी डाउन चला जाता है तो उसको एक हम और पार्ट में ले लेते हैं वैसे देखा जाए तो, क्योंकि उसके पीछे रीजन है जो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट के साथ साथ में हम उसको पूरी तरह से थॉर्न फॉरेस्ट जो होता है हमारा, जो थर्ड पार्ट का जो यानी कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको लेते हैं। तो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, उनमें रेनफॉल 100 से 70 सेंटीमीटर के बीच में पाई जाएगी। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द रेनर पार्ट्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू and the plains of Bihar, UP. There are open stretches in which teak, sal, पीपल, नीम grow, ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना। जो शुष्क पर्णपाती जिसको कह सकते हैं, ठीक है, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं, डेसिडियस को हिंदी में पर्णपाती वन भी कहते हैं, ठीक है, जो पत्ते गिराने वाले होते हैं वो ड्राई वाले होते हैं, सॉरी वेट वाले होते हैं। वो क्या करते हैं, मोस्टली क्या करते हैं, जो मोस्टली इनके अंदर जो सेड देयर लीव्स वाली बात होती है फिक्स नहीं होती है, क्योंकि वो मोस्टली 200 से और 100 सेंटीमीटर रेनफॉल के बीच में होते हैं। बट ये क्लियर है कि ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं वो 6 to 8 वीक्स के लिए ड्राई समर में ही अपने लीव्स सेड करते हैं, ठीक है। तो यह ध्यान देना। तो ये एरिया कौन कौन सा है, ठीक है, रेनर पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू यानी कि साउथ इंडिया का जो वी शेप पार्ट एरिया है वो कंप्लीट वहाँ पर है, ठीक है, जो मोस्टली जो नॉर्मल रेनफॉल होती है। प्लेन्स बिहार है, यूपी है, ठीक है। दीज आर द ओपन स्ट्रेचेज इन विच टीक, साल, पीपल, नीम ग्रो, और जहाँ पर मोस्टली कौन कौन से टाइप के यानी कि पेड़ पौधे पाए जाते हैं, टीक, साल, पीपल, नीम, ग्रो, ठीक है। इसमें भी टीक पाया जाता है, लेकिन टीक इंपॉर्टेंट है, वो वेट का है। ए लार्ज पार्ट ऑफ द दिस रीजन हैज़ बीन द क्लियर्ड फॉर द कल्टिवेशन एंड द सम पार्ट आर द यूज फॉर द ग्रेजिंग। और इस तरह के एरियाज़ में मोस्टली ड्राई डेसिडियस एरियाज़ में उस एरिया को कल्टीवेशन में यूज़ लाने के लिए काफ़ी बड़े एरिया को पूरी तरह से वहाँ की घास को ख़त्म करा करके और ग्रेजिंग करा करके उस एरिया को मोस्टली एग्रीकल्चर में यूज़ में लाया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, यस, इन दिस पार्ट, इन दिस फॉरेस्ट द कॉमन एनिमल फाउंड आर लाइन, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। इन फॉरेस्ट में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हैं, जो फूना हैं, उनकी बात करेंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, ये सभी जितने भी हैं ये सभी वेट और ड्राई, जिसको मॉइस्ट और ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट कहते हैं, उन सभी में ये कॉमनली जो फूना पाई जाती है, ठीक है। तो कॉमन एनिमल्स फाउंड आर लायन, टाइगर, पिग, डियर एंड एलिफेंट। ए हाज वैरायटी ऑफ द बर्ड्स, लिजार्ड, स्नेक्स एंड अदर टॉर्टोइजेस आर आल्सो फाउंड हेयर। बहुत सी अलग अलग तरह के स्नैक्स हैं, लिजार्ड, छिपकलियाँ हैं, आप जानते हैं अच्छी तरह से, टॉर्टोइज जो कछुए होते हैं, ठीक है, वो सभी पाए जाते हैं। ओके, क्लियर, ये हो गया आपका ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट की बात, ठीक है। नाउ एट प्रेजेंट हम डिस्कस करेंगे द थॉर्न फॉरेस्ट एंड सर्ब्स, ठीक है, जो बिल्कुल ही कटीले जो वन होते हैं, झाड़ियों वाले होते हैं। थॉर्न फॉरेस्ट मतलब कटीले झाड़ियों वाले वन या फॉरेस्ट, जंगल जिसको कहेंगे, ठीक है। एक सीन आप देख सकते हैं छोटा सा यहाँ पर, ओके, 5.5 पर थॉर्न फॉरेस्ट एंड द सर्ब्स, ठीक है। किस तरह से देखो, दूर दूर के एरिया में कैक्टस प्लांट यहाँ पर दूर दूर खड़े हुए हैं, ठीक है, और बबूल, कीकर जैसे इस तरह की ये जो जिसमें निडल टाइप की जो थॉर्न होते हैं वो होते हैं। और बैक साइड में आप देख रहे हैं किस तरह से टीले बने हुए हैं, सैंड ड्यून्स बने हुए हैं, और ये नागफनी आप जानते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। तो इस तरह से कंप्लीट आप देख रही है, थोर है ये, ठीक है। और ये नागफनी होती है, आपने कभी देखी हो, पत्ते में से पत्ते निकलते हैं, मोटे मोटे पत्ते होते हैं, उनमें बड़े बड़े यानी कि जो कीकर की सूल होती है उस तरह के इसमें कांटे होते हैं। बैक साइड में आप सैंड ड्यून्स देख रहे हैं, इससे क्लियर पता चल रहा है कि एक्चुअल में कि ये जो एरिया है कंप्लीट क्या है, डेजर्ट वाला एरिया है। नेक्स्ट, ओके,
तो हम बात करते हैं द थ्रॉन फॉरेस्ट ऑफ द स्क्रब्स इन रीजन विद लेस देन 70। मैंने अभी कुछ समय पहले बताया था कि लेस देन 70 से भी कम जहाँ पर रेनफॉल होती है, ठीक है, ऑफ रेनफॉल द नेचुरल वेजिटेशन कंसिस्ट ऑफ थॉर्नी ट्रीज एंड बुशेज। वहाँ पर मोस्टली थॉर्नी बुशेज और ट्रीज पाए जाएंगे। दिस टाइप ऑफ द वेजिटेशन इज फाउंड इन द, कहाँ पाएगी ये, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। नॉर्थ वेस्टर्न आप जानते हैं अच्छी तरह से, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट कौन सा हमारा, जिसमें पंजाब है, हरियाणा है, सम पार्ट ऑफ राजस्थान है, ठीक है, मोस्टली राजस्थान हम कंप्लीट भी कह सकते हैं, ठीक है, आप समझ रहे हैं इस तरह को, ठीक है। पाकिस्तान का एरिया जो हमारे इंडिया के टच में है, उस एरिया में जहाँ पर मैंने मोस्टली आपको बता दिया है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ठीक है, मोस्टली एरिया है, ठीक है। उसके बाद सम पार्ट ऑफ द पंजाब, सॉरी यूपी है, जो यूपी का जो मोस्टली पार्ट जो दिल्ली एनसीआर के टच है, ठीक है, दिल्ली के टच में है, जिसको हम वेस्टर्न यूपी कह सकते हैं, वो पार्ट भी इसमें इंक्लूड होता है। हम डिस्कस करेंगे आगे। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, जब आपसे पार्ट पूछा जाता है तो आप नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट कहेंगे, जब उसमें स्टेट्स पूछे जाते हैं तो हम आपको डिस्कस करेंगे। इंक्लूडिंग सेमी एरिड एरियाज़ ऑफ गुजरात, जिसके अंदर सेमी एरिड गुजरात एरिया है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा, ठीक है, ये सभी कंप्लीट इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। एकेसिया पाम यूपिफोरेवस एंड द कैक्टी आर द मेन प्लांट ऑफ स्पीसीज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टेट्स के नाम क्लियर हो गए यहाँ पर, ठीक है, जिसमें सेमी एरिड होता है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ये सेमी एरिड में आता है। सेमी एरिड का मतलब होता है, ये ध्यान देना प्लीज़, इसके भी 2 पार्ट है यहाँ पर बिल्कुल ही, एक होता है ड्राई या एरिड एरिया, एक होता है सेमी एरिड। सेमी एरिड होता है जो थोड़ा हल्का सा शुष्क हो, ज़्यादा बिल्कुल शुष्क नहीं होना चाहिए। सेमी एरिड का मतलब होता है अर्ध शुष्क, जिसको यानी कि आधा हम सूखा कह सकते हैं, ठीक है, आप समझ पा रहे हैं, यानी कि नॉर्मल मॉइस्ट वाला, नॉर्मल मॉइस्ट एरिया जहाँ पर हो। जैसे हमने ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट की बात की थी, उसमें हमने मॉइस्ट और ड्राई की बात की थी, ठीक है। तो अब हम यहाँ बात कर रहे हैं मोस्टली सेमी एरिड एरिया होता है, क्या होता है एरिड, एक होता है सेमी एरिड। तो सेमी एरिड में गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, ठीक है। अकेसिया पाम यूएसन आर द कैक्टी आर द मेन प्लांट ऑफ द स्पीसीज, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पाए जाते हैं। ट्रीज आर द स्कैटर्ड एंड हैव लॉन्ग रूट्स पेनिट्रेटिंग डीप इनटू द सॉइल इन द ऑर्डर टू द गेट मॉइस्चर। और इस तरह के एरियाज़ में जो मोस्टली जो सेमी एरिड एरिया होता है, उसमें सबसे ज़्यादा जो पेड़ पौधे पाएंगे, उनकी जो रूट्स होती है बहुत ज़्यादा लंबी होती है, गहरी होती है। टैप रूट इसको बोल सकते हैं आप, टैप रूट आप समझते होंगे, फाइबर रूट्स होती हैं, कुछ टैप रूट्स होती हैं। तो इस तरह की जितने भी ये लॉन्ग रूट्स होती है जो काफ़ी डेप्थ में जाती है, और वहीं से उनको मॉइस्चर मिलता है ग्रोथ करने के लिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा डेप्थ में होंगी जड़ें उतनी ही ज़्यादा मॉइस्चर ले पाएंगे, अदरवाइज अप साइड में वहाँ पर बिल्कुल ड्राई होता है। द स्टीम आर स्केलेंट टू द कंजर्व वाटर, और वहाँ पर क्या होता है, पानी बहुत जल्दी ही वाष्पीकृत हो जाता है, स्टीम भाप में बदल जाता है, यानी कि वाष्पीकृत हो जाता है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ड्राई एरिया होता है। लीव्स आर मोस्टली थिक एंड स्मॉल, और इस तरह के जो थॉर्न फॉरेस्ट होते हैं उसमें वहाँ के जो पेड़ पौधे जितने मिलेंगे उसमें मोस्ट थिक मिलेंगे, उसके जो लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, वो मोटे मिलेंगे थोड़े, एंड स्मॉल टाइप के मिलेंगे, छोटे और थोड़े मोटे, ठीक है, इस तरह के पत्ते मिलेंगे। मिनिमाइज इवोपरेशन, जिनमें से कम इवोपरेशन हो सके, इस तरह की वेजिटेशन वहाँ पर पाई जाती है। दीज फॉरेस्ट गिव वे टू थॉर्न फॉरेस्ट एंड द स्क्रब्स एरिड एरियाज़, ठीक है, एरिड एरियाज़। और इस तरह से जो बिल्कुल शुष्क एरिया होता है वहाँ पर इस तरह के थॉर्नी फॉरेस्ट टाइप के, यानी कि सर्ब्स और झाड़ियों टाइप के ही पेड़ पौधे वहाँ पर आपको मिलेंगे, ठीक है। ये तो हो गया फ्लोरा का। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे फूना के बारे में, इसमें हम पता कर चुके थे, ये कंप्लीट फ्लोरा है। अब फूना कौन कौन से हैं, जैसे एरिया में पाए जाते हैं। ओके, पेज नंबर 47 अप साइड। इन दीज फॉरेस्ट द कॉमन एनिमल्स आर रैट्स, माइस, रैबिट्स, फॉक्स, वॉल्फ, टाइगर, लायन, ये सभी पाए जाते हैं। समझ गए आप अच्छी तरह से, इसमें कौन कौन से आप समझ पा रहे हैं अच्छी तरह से, ठीक है। जिसके अंदर कौन कौन से हैं भाई आप समझ पा रहे हैं कि रैट्स हैं, माइस हैं। अब रैट्स का मतलब, माइस का मतलब ये आप जानते हैं कि चूहे हैं, चुहियाँ हैं, रैबिट्स खरगोश हैं, फॉक्स लोमड़ी है, ठीक है, वॉल्फ भेड़िया होता है, टाइगर आप जानते हैं कि टाइगर होता है, जिसको हम कह सकते हैं क्या, ठीक है, टाइगर को बाघ कह सकते हैं वैसे। लॉइन शेर हो गया है, वाइल्ड एस होता है, जंगली गधा, हॉर्सेस एंड कैमल्स, ये मोस्टली इस एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है, क्लियर। और कैमल तो आप जानते हैं अच्छी तरह से, शिप ऑफ डेजर्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, शिप ऑफ डेजर्ट,
कि मरुस्थल का जहाज कैमल को कहा जाता है। ओके, माउंटेन फॉरेस्ट यानी कि पर्वतीय वन, ये कौन कौन से होते हैं आइए डिस्कस करते हैं। माउंटेन फॉरेस्ट नाम से क्लियर है, माउंटेन मतलब पर्वतीय वन जो पर्वतों में मोस्टली पाए जाते हैं। इन माउंटेन्स एरियाज द डिक्रीजेज इन द टेम्परेचर विद द इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड्स लेट्स टू द कोरस्पॉन्डिंग चेंज इन द नेचुरल वेजिटेशन। ये क्लियर पता है हमें कि पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज़ होता है, जितनी ऊंचाई पर जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है। 165 मीटर की हाइट पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डाउन होता है, ये आपको पता है। तो उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ की नेचुरल वेजिटेशन वहाँ पर पाई जाती है, बदलाव मिलता है। एज सच देयर इज़ ए सक्सेशन ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन बेल्ट्स इन सेम ऑर्डर एज वी सी। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हमें पता है कि ये वेजिटेशन बेल्ट होती है, इसमें मोस्टली एक ही टाइप की यानी कि मोस्टली ट्रीज पाए जाते हैं। वी सी फ्रॉम द ट्रॉपिकल टू द टुंड्रा रीजन। टुंड्रा रीजन एक होता है वो वेट रीजन होता है, काफ़ी ठंडा एरिया होता है, उसको टुंड्रा रीजन कहते हैं, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, जो ठंडा एरिया होता है वो टुंड्रा प्रदेश होता है, टुंड्रा वाला एरिया बोला जाता है इसको। ओके क्लियर, यहाँ पर ध्यान रखना। नेक्स्ट है द वेट टेम्परेचर टाइप, और वहाँ पर वेट टेम्परेचर टाइप मिलेगा सब कुछ। टाइप ऑफ द फॉरेस्ट आर फाउंड बिटवीन हाइट। अभी आपको पता है कि वेट टेम्परेचर एरिया जहाँ पर होगा, जहाँ नमी होगी, टेम्परेचर के अंदर काफ़ी नमी मिलेगी वहाँ पर, तो वहाँ पर हाइट ज़्यादा चली जाती है। ठीक है, उसमें हाइट मिलेगी 1000 से 2000 मीटर की हाइट वाले पेड़ पौधे मिलेंगे आपको मोस्टली वहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा हाइट वाले पेड़ पौधे मिलेंगे वहाँ पर मोस्टली, किसमें, माउंटेन फॉरेस्ट एरियाज़ में। एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज, और वहाँ पर सदाबहार यानी कि बिल्कुल हमेशा हरे भरे पेड़ पौधे होते हैं, ब्रॉड लीफ होते हैं, उनके जो पत्ते होते हैं काफ़ी चौड़े होते हैं। आपने थ्रॉन फॉरेस्ट एरियाज़ में पढ़ा था कि वहाँ के लीव्स होते हैं वो थिक होते हैं, ठीक है, और स्मॉल होते हैं, मोटे होते हैं और छोटे होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या मिलेंगे, ब्रॉड लीफ मिलेंगे। ट्रीज सच एज द ओक, और यहाँ पर कौन कौन सी फ्लोरा मिलेगी, ओक्स हैं, चेस्टनट हैं, पेरिडोमिनेट है। ठीक है, ये मोस्टली इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो पेड़ पौधों के नाम बताए गए हैं ये सभी, ये ओक है, चेस्टनट है, ठीक है, इसमें नाम यहाँ पर आपको दिया है मैंने, ओक है। बिटवीन 1500 एंड 3000 मीटर्स, अगर हम बात करें 1500 से 3000 मीटर्स के बीच की अगर डिस्टेंस की, अगर हाइट की बात करें, ऊंचाई की, तो टेम्परेट फॉरेस्ट कंटेनिंग कॉनिफोरियस ट्रीज, और वहाँ पर मोस्टली अलग टाइप के ही जो आपको फॉरेस्ट नज़र आएंगे जिसको कॉनिफोरियस ट्रीज कहते हैं। कॉनिफोरियस ट्रीज होते हैं बिल्कुल जिनके पत्ते होते हैं वो सुई जैसे होते हैं। ठीक है, बिल्कुल ही जो काफ़ी ज़्यादा यानी कि शंकुधारी जिसको कह सकते हैं, शंकुधारी। ठीक है, इसको हम शंकुधारी भी कह सकते हैं, जिसके यानी कि काफ़ी जो निडल होती है, जो आपने सुई देखी होगी, इस टाइप की उनकी पत्तियों के आगे एक निडल सी बनी रहती है। ठीक है, लाइक कौन कौन से हैं, पाइन है, देवदार है, सिल्वर है, फिर है, स्प्रेस है, सेडार है। ठीक है, इस तरह की कंप्लीटली ये जो आप देख रहे हैं जिसको हम देवदार भी कहते हैं, सेडार को। ठीक है, ये देवदार यहाँ पर है, ये सेडार है, आप ध्यान देना प्लीज़। ठीक है, तो सीडर है, देवदार है, सिल्वर है, फिर है, स्प्रेस है, ये मोस्टली वहाँ पर पाए जाने वाले डिफरेंट टाइप के ट्रीज़ होते हैं। ये ट्रीज़ के नेम है, ये सभी फ्लोरा है। ठीक है, आर फाउंड दीज फॉरेस्ट कवर मोस्टली द साउथर्न स्लोप ऑफ द हिमालयाज। अब एरिया बताइए कि कहाँ कहाँ पर है ये माउंटेन फॉरेस्ट एरिया, तो ये साउथर्न स्लोप ऑफ द हिमालयन, हिमालय की बिल्कुल साउथ साइड में, आप समझ पा रहे हैं, हिमालय के साउथ साइड का एरिया। प्लेसेस हैविंग हाई एल्टीट्यूड इन द साउथर्न, और जो प्लेसेस जो ऊंचाई वाले साउथ इंडिया में जो ऊंचाई वाला एरिया है वहाँ पर भी। एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो 7 सिस्टर्स वाले एरियाज़ हैं जिसमें अरुणाचल प्रदेश मोस्टली एरिया है, उस एरियाज़ में ये पाए जाते हैं। एट हायर एवेलेशन टेम्परेचर ग्रासलैंड्स आर कॉमन, और वहाँ पर काफ़ी ग्रासलैंड एरिया भी, वहाँ पर आपको टेम्परेट ग्रासलैंड एरिया भी मिलेंगे। ठीक है, जहाँ पर काफ़ी यानी कि हरा सारा जो होता है पूरी तरह से हमेशा बना रहता है। एट हाइट एल्टीट्यूड जनरली मोर देन 3600 मीटर अबव सी लेवल, और ये हम कह सकते हैं कि जहाँ पर मोस्टली जो ग्रासलैंड्स जो कॉमन है, टेम्परेट है, वहाँ पर मोस्टली वो आपको वहाँ पर पाए जाते हैं, तो वो मिलेंगे आपको 3600 जो मीटर की ऊंचाई है सी लेवल से, उसके लेवल के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट है टेम्परेट फॉरेस्ट एंड द ग्रासलैंड गिव वे टू द एल्पाइन वेजिटेशन। ये क्लियर है कि टेम्परेट फॉरेस्ट होने और ग्रासलैंड्स के होने की वजह से वहाँ पर एल्पाइन वेजिटेशन पाई जाती है, एल्पाइन। ठीक है, ये क्लियर है, एल्पाइन वेजिटेशन वहाँ पाई जाती है, एल्पाइन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है यहाँ पर, ध्यान देना प्लीज़, एल्पाइन। ठीक है, सिल्वर फिर
जूनिपर्स, पाइन्स, ब्रेसिस आर द कॉमन ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट। ये और इसके अलग से जो डिफरेंट टाइप के जो एरियाज़ हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें जो सिल्वर फिर, जूनिपर्स, पाइन्स, ब्रेसिस ये सभी कम्प्लीटली मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फॉरेस्ट में जो ट्रीज पाए जाते हैं उनके नेम हैं। हाउएवर दे गेट द प्रोग्रेसिवली स्टैंड एज दे द अप्रोच द स्नो लाइन, जो कि हमें पता है कि वहाँ पर ऊंचाई वाले एरिया के अकॉर्डिंग वहाँ पर मोस्टली क्या होता है कि वहाँ पर जो ये जो स्नो होती है, स्नो फॉलिंग होती है जो अल्टीमेटली थ्रू द सर्ब्स एंड द स्क्रब्स, जिसकी वजह से वहाँ पर सर्ब्स और स्क्रब्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं, यानी कि दे मर्ज इनटू द एल्पाइन ग्रासलैंड्स, जिसकी वजह से वहाँ पर एल्पाइन ग्रासलैंड बन जाते हैं। दीज आर यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर, ये आप देख सकते हैं माउंटेन फॉरेस्ट, ठीक है, माउंटेन फॉरेस्ट है ये सभी, ठीक है, काफ़ी ऊंचाई वाले होते हैं, हाइट वाले होते हैं, ट्रायंगुलर शेप टाइप के होते हैं, ठीक है, और इनकी जो लीव्स होती है वो निडल टाइप की होती है, ठीक है। ये देवदार का जो ट्री है आप समझ पा रहे हैं, ठीक है, ये शेडार का है, ठीक है। उसके बाद में आपको पता अच्छी तरह से ये एल्पाइन वेजिटेशन जो इसके साथ साथ पाई जाती है नीचे की तरफ, ठीक है, ये कंप्लीट है। नेक्स्ट है यस ग्रेजिंग बाय द नोमैडिक ट्राइब्स, ये भी क्लियर है कि वहाँ पर जो एल्पाइन वेजिटेशन होती है उसको ग्रेजिंग बाय द नोमैडिक ट्राइब्स लाइक द गुज्जर एंड बकरवाल, और आपको पता है हिमाचल प्रदेश के एरियाज़ में मोस्टली वहाँ पर गुज्जर एंड बकरवाल नाम के वहाँ पर शेफर्ड मिलते हैं, ठीक है। वो रीडिंग का काम करते हैं, पशुपालन का काम करते हैं, एनिमल रीडिंग का काम करते हैं, जिसके अंदर वो मोस्टली जो गोट्स होती हैं, शिप्स होती हैं, उनको साथ रखते हैं। तो ये गुज्जर और बकरवाल जो हैं ये एनिमल रीडिंग का काम करने वाले जो कि मोस्टली वहाँ पर नोमैडिक ट्राइब्स हैं, ठीक है, जिसको नोमैडिक ट्राइब का मतलब होता है घुमंतु चारागाह में घूम फिर करके अपने पशुओं को चराने वाले, ठीक है। एट हायर एल्टीट्यूड्स मॉसिव एंड द लिचेंस फ्रॉम द पार्ट ऑफ द टुंड्रा वेजिटेशन, वहाँ पर आपको पता है कि मोस्टली टुंड्रा प्रदेश एरिया में वहाँ पर काफ़ी टुंड्रा टाइप की वहाँ पर वनस्पति पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर माश है, लीचन है, ठीक है। मॉसिस का मतलब होता है मांस, और लिचन्स होता है ये टुंड्रा प्रदेशों में सबसे ज़्यादा, यानी कि उस एरियाज़ में इनको यूज़ में लाया जाता है, यानी कि भेड़ और बकरियों के मोस्टली यानी कि उससे मांस को यूज़ किया जाता है। द कॉमन एनिमल्स, अब हम बात करेंगे फूना की, ठीक है। द कॉमन एनिमल्स फाउंड दीज फॉरेस्ट आर द कश्मीरी स्टैग, कश्मीरी हिरण जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये कश्मीरी स्टैग वहाँ पर पाया जाता है। स्पॉटेड डियर, और ऐसा हिरण पाया जाता है वहाँ पर, एक तो ये हो गया जिसको हम कैसे स्टैग होता है, देखा जाए तो जो जिसके बारह सिंगा होता है, जिसके जो सिर के ऊपर काफ़ी एक जाल सा बना रहता है उनके सिंगों का, तो कश्मीरी स्टैग होता है। एक स्पॉटेड डियर होता है जो ऐसा हिरण जिसके जो बॉडी पर स्पॉटेड होते हैं, जैसे चीता होता है, ठीक है, इस तरह से उसके डॉट डॉट से बने रहते हैं, इस तरह का डियर पाया जाता है वहाँ पर। वाइल्ड शिप है, जैक रैबिट हैं, ठीक है, यहाँ पर ये मोस्टली जो पाए जाते हैं, ठीक है। तिब्बतियन एंटीलोप, ये तिब्बतियन एंटीलोप भी वहाँ पर पाया जाता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तिब्बतियन एंटीलोप का मतलब भी यही होता है कि तिब्बत का 12 सिंगा, ठीक है, तिब्बत साइड का पाए जाने वाला 12 सिंगा। याक है, आपने Y4 याक आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, ठीक है। स्नो लियोपार्ड, और बर्फ़ के अंदर पाए जाने वाला लियोपार्ड, जिसको लियोपार्ड को आप क्या कह सकते हैं, तेंदुआ, ठीक है। स्क्वेल्स गिलहरी हैं, सैगी हॉर्न वाइल्ड आइबैक्स है, ठीक है, ये रीच होता है और आइबैक्स होते हैं, ये मोस्टली वहाँ पर पाए जाते हैं। बियर भालू है, रेड पांडा है, रेड पांडा भी आप जानते होंगे जिसकी ब्लैक आइज होती हैं। शिप एंड गोट्स विद थिक हेयर, जो कि काफ़ी वहाँ की जो शिप्स और गोट्स मिलेंगे उनके बड़े बड़े बाल मिलेंगे, बहुत लंबे बाल होते हैं। रीज़न क्या है कि वहाँ पर जो टुंड्रा एरिया होता है, तो सर्दी वाला एरिया होता है, ठंडा एरिया होता है, उसमें उनको जो थिक हेयर होते हैं उनकी वजह से उनको हीटिंग मिल जाती है, ठीक है, जो शिप्स और जो गोट होती है उनको। ओके, नेक्स्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक मैंग्रोव फॉरेस्ट का, ठीक है। मैंग्रोव फॉरेस्ट, द मैंग्रोव फॉरेस्ट आप समझ पा रहे हैं, जिसको हम मोस्टली यानी कि जिसको ये मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं उनका मोस्टली ये जो एरिया होता है, कोस्टल एरिया होता है, जो काफ़ी दलदली क्षेत्र होता है, जिनको हम मोस्टली मैंग्रोव वन के नाम से जानते हैं, दलदली क्षेत्रों में पाए जाने वाले होते हैं ये, ठीक है, डेल्टा वाले एरिया में मोस्टली पाए जाते हैं ये, ठीक है। द मैंग्रोव टाइडल फॉरेस्ट, इनको टाइडल फॉरेस्ट भी कहेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको बता रहा था कि जो मैंग्रोव फॉरेस्ट उसको टाइडल फॉरेस्ट कहना। आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ द कोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय द टाइड्स, जहाँ पर ज्वार होता है, या ज्वार का मतलब आप जानते हैं अच्छी तरह से, जो डे टाइम में जो वाटर पार्ट होता है सी का अप और डाउन होता है, तो जो कोस्टल एरिया होता है वहाँ पर
मड एंड सिल्ट गेट द अकोमोडेटेड ऑफ द सच कोस्ट, और इस जगह पर जहाँ कीचड़ ज़्यादा जमा रहता है, मड का मतलब होता है कीचड़, सिल्ट का मतलब होता है कि वहाँ पर जो लाई गई, जो नदियों द्वारा लाया गया जितना भी डिपॉजिट सिस्टम होता है, सिल्ट होता है, ठीक है, उसको जो डिपॉजिट कर देती है वो एरिया, वो सिस्टम होता है सिल्ट। तो ऐसे मड और सिल्ट वाले एरियाज़ में मोस्टली इस तरह के कोस्टल एरिया में ये मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। डेंस मैंग्रोव्स आर कॉमनली वैरायटी विद रूट्स, और जो डेंस मैंग्रोव एरिया होता है वहाँ पर उनकी जड़ें एक दूसरे में फंसी रहती हैं, ठीक है। आप देख पा रहे हैं जिस तरह से कि अगर एक पेड़ हल्का सा भी नीचे की तरफ झुक जाता है तो उनकी जो जड़ें होती हैं वो जगह जगह पर वो कैचिंग कर लेती हैं डाउन साइड में, जो डेल्टाज एरिया होता है उस एरिया में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ऑफ द प्लेन सबमर्ज अंडर द वाटर, और पानी के अंदर पूरी तरह से उनकी जो जड़ें होती है काफ़ी दूर दूर तक फैली रहती हैं। द डेल्टाज ऑफ द गंगा, मैंने अभी आपको बताया था उसका रीजन एरिया कौन सा है मैंग्रोव फॉरेस्ट का, जो डेल्टाज ऑफ द गंगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। द महानदी, कृष्णा, गोदावरी एंड कावेरी, आपको पता है ये सभी जो रिवर्स हैं ये इंडिया के साउथ पार्ट की ईस्टर्न कोस्टल एरिया के रिवर्स के नेम मैंने आपको बताई है, ठीक है। ये नर्मदा और तापी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो तो ईस्ट वेस्टर्न कोस्टल एरिया की रिवर है 2 ओनली, बट ये महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी है, ये 4 रिवर मेन हैं, और गंगा के साथ अगर 5 रिवर की हम बात कर सकते हैं, ये जो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, ठीक है, उन रिवर की बात कर रहे हैं। कवर्ड बाय द सच वेजिटेशन, और इस एरियाज़ में पूरी तरह से इस टाइप की, कहने का मतलब मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इन द गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा, अगर डेल्टा की बात की जाए तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी जो है, ब्रह्मपुत्रा नदी आपको पता है, गंगा नदी जो है आपस में मिलकर के दोनों सुंदरबन डेल्टा बनाती है, जो कि वेस्ट बंगाल में है, वहाँ पर मोस्टली एरिया ये मिलता है। और जो वहाँ पर सुंदरबन का डेल्टा बनता है वहाँ पर सुंदरी ट्रीज़ पाए जाते हैं, सुंदरी ट्रीज़ आर फाउंड, ठीक है। जहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा बनता है उसमें सुंदरी ट्रीज़ पाए जाते हैं, ठीक है, क्लियर। विच प्रोवाइड द ड्यूरेबल हार्ड टिम्बर, जो कि सुंदरी ट्री की जो लकड़ी होती है बहुत ही लंबे समय तक चलने वाली होती है, काफ़ी हार्ड होती है, ठीक है। पाम, कोकोनट, कोरिया, ये हम फ्लोरा की बातें कर रहे हैं, पाम, कोकोनट, कोरा, आगार आल्सो ग्रो इन द सम पार्ट ऑफ द डेल्टाज, और डेल्टा की इस एरियाज में मोस्टली इस तरह की, जो कि आप समझ पा रहे हैं, ये सभी के सभी जितने भी हैं ये सभी के सभी जो पेड़ पौधे वहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। नारियल है, ताड़ है, ठीक है, ये आप समझ पा रहे हैं। पाम जो होता है, ठीक है, पाम ऑयल भी आप जानते हैं, पाम ऑयल होता है, ताड़ तेल होता है, ठीक है, कोकोनट है, ठीक है, इस तरह के सारे, कोरा है, अगर है, ये सभी मिलते हैं। अब हम बात करेंगे फूना की। रॉयल बंगाल टाइगर, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है मैंग्रोव फॉरेस्ट एरियाज में, ठीक है, समझ पा रहे हैं आप। इज द फेमस एनिमल ऑफ दिस फॉरेस्ट, ठीक है, कौन से फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट। टर्टल्स, आपको पता है कि कछुए होते हैं, ठीक है। क्रोकोडाइल, मगरमच्छ होते हैं। घड़ियाल, जो कि मगरमच्छ टाइप के ही होते हैं। एंड स्नेक्स आर ऑल्सो फाउंड इन दिस फॉरेस्ट, इन जंगलों में सबसे ज़्यादा वहाँ पर सांप है, टर्टाइल्स हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, घड़ियाल है, ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ओके, लेट अस डिस्कस व्हाट विल हैपन इफ़ प्लांट्स एंड एनिमल्स डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ओ नो, इसने बताया कि अगर मान लीजिए सपोज करो कि अगर यहाँ से एनिमल्स जो पूरी तरह से प्लांट्स बिल्कुल डिसअपियर हो जाए, ख़त्म हो जाए, कैन द ह्यूमन बीइंग सर्वाइव अंडर सच ए सिचुएशन, नो नेवर। व्हाई इज़ बायोडाइवर्सिटी नेसेसरी एंड व्हाई शुड इट द कंजर्व, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि ये जो वेजिटेशन है उसको हम कैसे बचा सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, अगर इसको हमने कंट्रोल में नहीं किया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने बन सकती है, ठीक है। तो एक बार इसके हम मैप को डिस्कस कर सकते हैं, देखते हैं। यस, ऑन पेज नंबर 45, ओके, नेचुरल वेजिटेशन का है, पहले हमने जैसे आपको बताया था, पहले वीडियो में भी समझाया था आपको। तो यहाँ से सबसे पहले हम एक, यहाँ से हमारे पास जो इंडेक्स बना हुआ है, ठीक है, यहाँ से हम लेते हैं, इंडिकेटर है हमारे पास ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब जहाँ पर रेड ग्रीन जो कलर है वो सारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है, जो इंडिया का जो वेस्टर्न कोस्टल एरिया है, इसके साथ साथ जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इस पार्ट को, ठीक है, तमिलनाडु का एरिया है, और आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल एरिया है, और अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के ये एरियाज़ इसमें आते हैं। ओके, नेक्स्ट है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट की बात आपने आप की थी, जो मॉइस्ट और ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट की हम बात कर रहे थे, ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। ये सबसे बड़ा लार्ज पार्ट एरिया होता है इंडिया के अंदर वेजिटेशन का, तो आप समझ पा रहे हैं जितना भी साउथ इंडिया में यहाँ से लेकर कंप्लीट ये, जिसको हम कह सकते हैं तमिलनाडु है, ठीक है, आंध्र प्रदेश का कुछ पार्ट है, ठीक है, ये यहाँ पर हम कह सकते हैं कर्नाटका है, फिर महाराष्ट्र का जो एरिया है, ठीक है, कंप्लीट, जो कि कर्नाटक के साथ साथ जो महाराष्ट्र का पार्ट एरिया है, फिर उसके बाद एमपी है, फिर ये छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, ठीक है, ये झारखंड एरिया, छत्तीसगढ़ एरिया यहाँ पर है, फिर बिहार का है,
ईस्टर्न यूपी पार्ट एरिया है, ठीक है। उसके बाद में इस साइड में हम कह सकते हैं कि जो आंध्र प्रदेश का जो पार्ट एरिया है काफ़ी ये भी है, ठीक है। उसके साथ साथ एक बेल्ट सी बनी हुई है जो कि कंप्लीट ये दिल्ली के आसपास के एरिया में यानी कि वेस्टर्न यूपी के साथ साथ चलती हुई ये कंप्लीट चली जाती है, जो एक छोटी पट्टी बनकर चली जाती है कंप्लीट पंजाब तक। पंजाब हरियाणा भी इसका पार्ट बन जाता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। ये हमारे पास जो था ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट की बात थी। अब आते हैं माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट आपको पता है पर्वतीय जो वन होते हैं वो मोस्टली हिमालय एरिया की हमने बात की थी, जिसमें J&K हिमाचल प्रदेश, ठीक है, उत्तराखंड तक का पार्ट है। ये J&K वाला पार्ट जिसको हम एट प्रेजेंट तो नहीं कह सकते J&K। आपको पता है कि यहाँ तक का जो कंप्लीट एरिया है इसमें से अलग से इसके यूनियन टेरिटरीज बन चुके हैं दो, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर है और ये लद्दाख है, ठीक है। तो ये अभी ये यूटीज़ हैं, बट अकॉर्डिंग ओल्ड सिस्टम, ओल्ड बुक है हमारी, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास अभी तक यही पूछे जाएंगे, ठीक है। नया अपडेट अभी नहीं आया है, जब तक आप इसको J&K स्टेट कह सकते हैं, ओके। J&K स्टेट है, हिमाचल प्रदेश का एरिया पार्ट ये बन जाता है, फिर ये उत्तराखंड है, समझिए। तो ये कंप्लीट एरिया क्या हम डिस्कस कर रहे हैं, माउंटेन फॉरेस्ट। उसके बाद में सिक्किम एरिया है, ठीक है। उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश स्टेट वाला एरिया ये कंप्लीटली किसके अंदर में आ जाता है, ये पूरा कंप्लीट आ जाता है माउंटेन फॉरेस्ट में, ठीक है। उसके बाद डिस्कस करते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में मैंने आपको बताया था अभी। मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं मोस्टली जो कि दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर मोस्टली एरिया आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये छोटा सा पार्ट एरिया यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है और कावेरी एरिया है, ठीक है। उसके साथ साथ ये पार्ट बना हुआ है कम्प्लीटली, ठीक है। ये कंप्लीट आप देख पा रहे हैं। उसके बाद में सुंदरबन डेल्टा अभी आपने डिस्कस किया था, पढ़ा था, ठीक है। ये यहाँ पर है जो ये एरिया है। आपको तो पता है गंगा रिवर यहाँ से फ्लोइंग करती है, यहाँ से आकर बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो आपको पता है कि अप साइड से यहाँ से आपने ड्रेनेज चैप्टर पढ़ा था, उसमें ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ से आकर के कंप्लीट और अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करके और उसके बाद दिहांग में एंट्री करके वहाँ पर कंप्लीटली असम में से होती हुई कंप्लीट और मेघालय में एंट्री करके बांग्लादेश के सेंटर से होती हुई आकर के और गंगा के साथ साथ दोनों इधर से गंगा और इधर से ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर यहाँ पर अपने माउथ के अकॉर्डिंग यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में गिरती है, ओके। तो यहाँ पर जो मेन है जो सुंदरबन डेल्टा बनता है, ओके। बाय बाय।